आज हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी थोड़ी आसान बन जाएगी। ये सभी बेसिक पॉइंट्स हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगी आगे के जो भी लेसन मैं आपको कोर्स में पढ़ाऊंगी, उन सब लेसन्स को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड कहती है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। मतलब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी सेंटेंस इंग्लिश या हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको वो सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टाइम का, पास्ट टाइम का या फ्यूचर टाइम का है। आपको पता कैसे चलेगा? देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम होता क्या। प्रेजेंट टाइम वो टाइम है जो भी चल रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये प्रेजेंट है, या अभी की बातें हो रही हैं। पास्ट टाइम वो होता है जो बीत गया, जो बीते हुए टाइम में आपने लाइफ में कुछ भी काम किया, वो सब सेंटेंस आपके पास्ट टाइम के रहेंगे। फ्यूचर टाइम वो होता है जो किसी ने देखा नहीं है, हम जस्ट उसके बारे में प्रोडिक्शन करते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, राइट। अब यहाँ पर ये तो हमने जान लिया कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम होता क्या है, लेकिन इससे भी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप पहचान पाएं कि कोई भी सेंटेंस कौन से टाइम का है। आपको आपको क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट में जाना है और देखना है कि वो सेंटेंस के लास्ट में हिंदी आ क्या रही है। जैसे कि अगर आप सेंटेंस के लास्ट में देखें हिंदी आ रही है ही, हो, हूँ, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टाइम का रहेगा, राइट। और अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी आ रही है था, थी, थे, तो वो सेंटेंस पास्ट टाइम का रहेगा। और अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी आ रही है गा, गी, गे, तो वो सेंटेंस फ्यूचर टाइम का रहेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में है प्रेजेंट। अब यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या हिंदी आ रही है। मैं सो रही हूँ, वह यहाँ नहीं रहती है, तुम झूठ बोलते हो। तो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में हिंदी आ रही है ही, हो, हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस में आप प्रेजेंट टाइम की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मैं सो रही थी, वह यहाँ नहीं रहती थी, तुम झूठ बोलते थे। तो सेंटेंस के लास्ट में हिंदी आ रही है था, थी, थे। तो यहाँ पर आप पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं जो बीता हुआ टाइम है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैं सो रही होंगी, वह कल नहीं आएगा, तुम झूठ बोलोगे। यहाँ सेंटेंस के लास्ट में हिंदी आ रही है गा, गी, के। तो यहाँ पर हम फ्यूचर टाइम की बातें कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आप इस तरह से समझ पाएंगे किसी भी सेंटेंस को जब आप हिंदी में बोल रहे हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस जो आप बोल रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम का है या पास्ट का या फ्यूचर का। इससे बस इतना आपको हेल्प मिलेगी कि आपको पता होगा कि मेरे को ये सेंटेंस प्रेजेंट टाइम के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है या पास्ट टाइम के रूल्स के अकॉर्डिंग या फ्यूचर टाइम के रूल्स के अकॉर्डिंग। सबके रूल्स अलग अलग हैं, तो थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज की क्लास की। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सब्जेक्ट या डूअर, जो आपका मन हो, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट या डूअर? तो ये सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो आपको ये बता रहा होता है कि सेंटेंस में किस इंसान के बारे में बात हो रही है। मतलब सेंटेंस आप बोल रहे हो और सेंटेंस में जो भी वो इंसान जो भी काम कर रहा है, जैसे कि मैं सो रही हूँ, वो पढ़ा रही है, मैं खेल रही थी। तो सेंटेंस में जो भी एक्शन करने वाला पर्सन होता है वही सब्जेक्ट होता है, उसे ही आप डूअर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ क्रिकेट कौन खेलता है? राहुल खेलता है, राहुल काम करता है। तो यहाँ राहुल सब्जेक्ट है, राहुल डूअर है। शी इज कुकिंग डिनर, वो खाना बना रही है। तो यहाँ पर खाना कौन बना रही है? वो एक लड़की है, वो खाना बना रही है। तो यहाँ पर शी एक सब्जेक्ट है। द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता जोर से भूखा। तो यहाँ पर जो डॉग है वो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डॉग ने काम किया है। तो या आप डूअर कह लो या सब्जेक्ट कह लो, तो जो भी सेंटेंस में काम करता है, जो भी सेंटेंस में काम करने वाला इंसान होता है, वो ही आपका सब्जेक्ट या डूअर होता है। अब ये सब्जेक्ट और डूअर आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। तो मैंने इसीलिए पहले आपको वो चैप्टर पढ़ाए थे ताकि आप यहाँ पर अच्छे से उसको समझ पाएं। तो सब्जेक्ट या डूअर में आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। या तो कोई भी नाम आ सकता है, राहुल, द डॉग, द कैट, द चिल्ड्रन, या फिर आपका कोई प्रोनाउन हो सकता है, ही, शी, इट, नेम, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट होता है,
जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सेंटेंस में कोई ना कोई हम एक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि सेंटेंस दो तरह से होते हैं, वर्ब जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक एक्शन वाली वर्ब होती है और एक स्टेट वर्ब होती है। तो हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि जो डूअर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा उस सेंटेंस में कोई काम ही कर रहा हो सकता है हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसकी कुछ सिचुएशन बता रहे हो, उसका नाम बता रहे हो, हम एक्शन नहीं बता रहे कि वो क्या कर रहा है, हम ये बता रहे हैं कि वो कैसा है, वो कौन है, तो वो भी आपका डूअर ही होगा। ठीक है, तो डूअर या सब्जेक्ट कह सकते हो। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं डूअर हूँ। ठीक है, शी इज़ अ टीचर, वो टीचर है, यहाँ पर जो शी है वो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे शी के बारे में बात हो रही है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि सेंटेंस में हम कोई ना कोई एक्शन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, हम किसी भी पर्सन के बारे में कुछ जानकारी दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि वो इंसान कैसा है, कौन है। तो ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी और आज भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो वर्ब होती हैं वो दो तरह से काम करते हैं। या तो हम उसमें सेंटेंस में एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर हम जो भी इंसान है, जो भी सब्जेक्ट है, उसकी स्टेट बता रहे होते हैं, उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन बता रहे होते हैं। तो ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट और डूअर कौन होता है ये आपको पता चल गया है, क्योंकि अब आने वाली जो भी क्लासेस होगी उसमें हर एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगी ये सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एग्जामर आएगा, वॉजवर आएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो वहाँ आपको ये पता होगा कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और डूअर वो होता है जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है या हम उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर ये देख सकते हैं, ये कुछ मैंने सब्जेक्ट डूअर लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप इनके साथ में सेंटेंसेस बनाने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आई कौन होता है, यहाँ पर अब आप हिंदी टू इंग्लिश मत जाना, मतलब ये मत सोचना कि यार बिल्कुल आई की हिंदी तो मुझे होती है, मेरा होती है, ऐसा कुछ अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं और अगर आप मेरे बोलने पे चलेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप सिंपल बस इतना याद रखो कि मैं अपने बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अभी के लिए मैं बोल रही हूँ ये सब बातें याद रखने के लिए। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो अच्छे से सब चीज़ें जानते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे हैं, जिनको अभी कुछ ज़्यादा नहीं पता है। तो उनके लिए आपको बस उन स्टूडेंट्स के लिए है ये कि आपको बस इतना याद रखना है कि मैं अपने बारे में कुछ भी आपको बता रही हूँ, अपने बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं आई सब्जेक्ट का यूज़ करूँगी। मैं कोई भी काम कर रही हूँ, अपने बारे में कुछ बता रही हूँ तो मैं आई सब्जेक्ट का यूज़ करूँगी सेंटेंस बनाने के लिए। वी हम यूज़ करेंगे जब मैं अपने बारे में भी बात करूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं मैं उनके बारे में भी बात करूँ। तो हम के लिए क्या यूज़ होता है सेंटेंस में, वी सब्जेक्ट का। तो वी मतलब हम। यहाँ पर अब मैं अकेले अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उन सबके बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है यू। यू हम यूज़ करते हैं जो जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपके सामने वाला इंसान है वो यू होता है। वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो जिनसे आप बात कर रहे हैं वो इंसान के लिए, उस इंसान के बारे में बात करने के लिए आप यू सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। ही आप यूज़ करेंगे जब आप किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी बता रहे हैं तो आप ही सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। और शी आप यूज़ करेंगे किसी लड़की के बारे में बात करने के लिए। और इट आप यूज़ करेंगे जब आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। इट ये सब सब्जेक्ट के साथ हम आने वाली क्लासेस में बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, दे आप यूज़ करेंगे जब आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक से ज़्यादा लड़कियां हो सकती हैं, एक से ज़्यादा लड़के हो सकते हैं या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे दे का। ठीक है, इसके अलावा जो नाम आता है वो भी वो सेम ही रहेगा, उसकी जगह पर आप कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप सीधा नाम लेकर ही कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। रिया, जैक, टीना, माइकल, इस तरह से आप नाम को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो नाम भी आपका सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका नाम भी आ सकता है। तो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में भी बताया था और लास्ट वाली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और डूअर कौन हो सकता है। सब्जेक्ट कह लो या डूअर कह लो, इसमें या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, जो कि हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। एक वो सेंटेंसेस जिसमें हम कोई ना कोई एक्शन की बात करते ही करते हैं। एक्शन क्या होते हैं,
एक्शन वर्ब मैंने आपको बताई थी लास्ट वाली क्लास में, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब एक्शन वाले हैं, एक्शन है, ठीक है। तो या तो हम एक्शन वाले सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर हम कुछ स्टेट वाले सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम कोई एक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ हम किसी भी पर्सन के बारे में, मतलब सब्जेक्ट या डूअर के बारे में कोई जानकारी दे रहे होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उनके बारे में कुछ। तो दो तरह के सेंटेंसेस हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं, एक वो जिसमें हम एक्शन की बात करेंगे और एक वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी भी सब्जेक्ट या डूअर की स्टेट बताएंगे, उसकी कंडीशन बताएंगे, उसकी सिचुएशन बताएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन वाले मतलब स्टेट वाले सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैं सोनम हूँ, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मैं अपना नाम बता रही हूँ, मैं सोनम हूँ। वह एक टीचर है, यहाँ कोई सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम स्टेट बता रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो एक टीचर है। वह बिजी है, हम रेडी हैं। क्या वह बीमार थी, वह बिजी होगी। रिया घर पर थी, मैं बिजी थी। तो इन सभी सेंटेंसेस को आप रीड कीजिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी काम की बात नहीं हो रही है। तो ये वाले सेंटेंसेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहले हम इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद फिर हम एक्शन वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करना सीखेंगे। तो ये वाले सेंटेंसेस हम स्टार्टिंग जो भी आने वाली क्लासेस है उसमें सबसे पहले हम इन सब सेंटेंसेस के बारे में बात करना सीखेंगे धीरे धीरे, फिर हम एक्शन वाले सेंटेंसेस पर भी जाएंगे। तो ये वाले सेंटेंसेस भी बहुत यूज़ होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मैं सिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है, तो इसमें एक्शन वाले सेंटेंसेस है जिसमें हम कोई ना कोई एक्शन, कोई काम के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना एक काम होता है। वह आएगी, आना एक काम होता है। वह रोज़ यहाँ आता है, आना एक काम होता है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मिलना एक काम होता है। उसको रोज़ वहाँ जाना पड़ता है, जाना एक काम होता है, एक एक्शन है। वह झूठ नहीं बोल रही है, झूठ बोलना भी एक एक्शन है। क्या हम नहीं खेलेंगे, खेलना भी एक एक्शन है। उसने खाना खा लिया है, खाना खाना भी एक एक्शन है। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप अपनी बॉडी का कुछ ना कुछ मूव कर रहे हैं, कोई ना कोई मोमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी को मूव करके आप कोई भी काम करते हैं तो वो सारे ही आपके एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम कोई ना कोई काम के बारे में बात करते हैं। तो ये भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो हम जो भी लेसन सीखेंगे उसमें हम 4 स्ट्रक्चर सीखेंगे, 4 या 5 स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कह लो या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट कह लो। तो जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर आप कह सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नहीं का यूज़ नहीं करते, नो का यूज़ नहीं करते, नेवर का यूज़ नहीं करते, हम उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा मैं सोनम हूँ, तो यहाँ मैंने कोई भी नहीं वर्ड का यूज़ नहीं किया, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है। मैं खाना खा रही थी, वो पढ़ाई करेगी, वो स्कूल जाती है, तुम सच बोलते हो, मैंने कल एक मोबाइल ख़रीदा था, राइट। ये सब आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। तो जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नहीं का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। शी लाइक्स कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये भी हम सीखने वाले हैं। जो भी हम लेसन सीखेंगे उसमें फर्स्ट टाइप रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है, ये सब हम हर एक लेसन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है कि नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम नहीं, कभी नहीं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसके लिए नो, नॉट, नेवर, इन सब वर्ड का यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम ट्रांसलेट करेंगे। हर एक लेसन के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल अलग होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल अलग होता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं। वह यहाँ नहीं रहता है, वह झूठ नहीं बोल रही है, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर हम नहीं 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 का यूज़ कर रहे हैं। तो हिंदी में हम नहीं बोलते, बट इंग्लिश में उसके लिए हम नो, नॉट, नेवर का यूज़ करते हैं। और भी कुछ वर्ड्स है जिसको हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो कोई भी लेसन सीखेंगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका रूल हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके रूल सीखेंगे। हर एक लेसन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। उसके अलावा क्वेश्चन 2 तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव और WH फैमिली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और WH फैमिली के। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो एक क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है। और ये क्वेश्चन होते हैं, इनकी हिंदी जो है हमेशा क्या से शुरू होगी, इसके अलावा इसकी और कोई हिंदी आ ही नहीं सकती है। और ये हमेशा उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब से बनेगी। ये सब मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगी, जो भी लेसन मैं आपको आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगी उसमें हर एक लेसन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर हमेशा यस और नो में ही होता है। जैसे कि क्या आप मुझे जानते हो, तो आप यस बोलोगे या नो बोलोगे। क्या वह सो रही थी, आप यस बोलोगे या नो बोलोगे। क्या आप कल नहीं आएंगे, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या आपके पास पानी है। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसकी हिंदी हमेशा क्या से स्टार्ट होगी, सबसे पहले क्या आएगा, और इसका जो आंसर होता है वो यस और नो में होता है। लेकिन जो आपके WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं होता। इसका आंसर हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ डिटेल में देना पड़ता है। और इसकी जो हिंदी होती है वो भी थोड़ी अलग होती है। इसकी हिंदी जो है वो हिंदी सेंटेंस के बीच में आती है, और इसकी हिंदी अलग अलग हो सकती है। हमेशा क्या ही इसकी हिंदी नहीं होगी, इसकी हिंदी क्या तो होती है, इसके अलावा कब, किसके साथ, कब, कहाँ, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है। बट इसकी जो हिंदी है वो हिंदी सेंटेंस के बीच में आती है, ठीक है। तो इस तरह के आपके WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप क्या करते हो, वह कब आएगा, आप वहाँ किसके साथ गए थे, तुमने उसे कब देखा, वह कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर आप इन सब क्वेश्चन का आंसर कभी भी यस और नो में दे ही नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं पूछूँ आप क्या करते हो, तो आप यस और नो थोड़ी बोलोगे, आपको मुझे बताना पड़ेगा आप क्या करते हो। वो कहाँ जा रहा है, आप यस और नो तो बोल ही नहीं सकते आंसर में, आपको बताना पड़ेगा वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो WH फैमिली के क्वेश्चंस भी सीखेंगे। हर एक लेसन के WH फैमिली के क्वेश्चंस बनते हैं, और उनका रूल्स भी अलग अलग हर एक लेसन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये भी हम सीखेंगे। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं जिसे आप क्वेश्चन भी कह सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आप ये स्लाइड आप सबके लिए, जो स्टूडेंट्स ये मुझसे डाउट पूछने वाले हैं, मैं पहले उनको क्लियर कर दूंगी। पूछने से पहले वो मुझसे हमें ये पूछेंगे ज़रूर कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें। आप जो भी नेक्स्ट क्लास से हम लेसन सीखना शुरू कर देंगे। अभी दो जो मैंने क्लासेस लिए, एक क्लास में मैंने आपको बहुत सारे बेसिक वर्ड्स के बारे में बताया, जो कि आप हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर रहा है। और ये वो रूल्स हैं आज की क्लास में जो कि आपको हेल्प करेंगे, आने वाले जो भी लेसन हम सीखेंगे उनको आप अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। मेरे पास तो कोई पार्टनर ही नहीं होगा, मैं जो भी लेसन सीखूंगा, या मैं किससे इंग्लिश में बात करूँ, मैं किससे प्रैक्टिस करूँ। देखो गाइस, यहाँ पर आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना। अगर आप किसी पर भी डिपेंड रहोगे और सोचो वो पर्सन किसी दिन आपके पास नहीं होगा, तब तो क्या आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, या आप इंग्लिश ही सीखना छोड़ दोगे। किसी भी पर्सन, ज़रूरी नहीं ना हर एक इंसान के पास कोई ना कोई पार्टनर हो, ठीक है। अगर आपके पास पार्टनर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी लेसन की प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी उसके साथ बात कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास कोई पार्टनर है ही नहीं, वो तो अकेले ही हैं, ठीक है। उनके पास जो उनके घर में जो उनके सिबलिंग्स हैं, उनके माता पिता हैं, वो भी इंग्लिश में बात नहीं कर रहे होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे बात करने के लिए। तो मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले तो अभी जो आप जिस लेवल पर आप अभी हो वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, और आपको अभी इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तो आप किसी से बात कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। आपको उसके लिए पहले बहुत सारे लेसन्स को सीखना पड़ेगा, तब आप जाकर किसी से बात करना शुरू करोगे। तो अभी तो आपको कोई पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, आप अकेले ही काफ़ी हो। आपको अकेले ही प्रैक्टिस करने की ट्रिक मैं बताऊंगी, बहुत अमेजिंग ट्रिक है, और मैंने खुद उसको आजमाया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, घर पर आपके हर एक पर्सन के पास कोई ना कोई शीशा होगा घर में, ठीक है। उस शीशे के सामने खड़ा होना है। आपको दो तरह की प्रैक्टिस करनी होती है, एक होती है साइलेंट प्रैक्टिस, एक होती है लाउड प्रैक्टिस। पहले बात करते हैं लाउड प्रैक्टिस के बारे में। लाउड प्रैक्टिस आपको करनी है शीशे के सामने खड़े होकर। आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है, बिल्कुल अच्छे से अपनी आंखों में देखना है शीशे में, मिरर में, कि आप क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद आपको अपने फेस एक्सप्रेशंस को भी देखना है, क्योंकि जो भी आप भाषा बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, वो सिर्फ बोली नहीं जाती, उसको एक्सप्रेस भी किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बोल रहे हो। कई बार तो हमें किसी की कोई बात नहीं भी समझ में आती, बट उसके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है या वो क्या कहा उसने, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अपने फेस पर किस तरह का रिएक्शन लेकर आ रहे हैं, कि जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं,
तो उसको फील कर कर बोलिए कि वो सेंटेंस जब आप बोलेंगे किसी के सामने रियल लाइफ में, तो उस समय आपका फेस का एक्सप्रेशन क्या होगा, आपके हाथ कहाँ जा रहे होंगे। तो इसीलिए शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी है आपको खड़े होकर। फर्स्ट आपको आई कांटेक्ट बनाना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंप्रूव होगा। और उसके बाद में आपको अपने एक्सप्रेशन देखने हैं, अपने फेस एक्सप्रेशंस देखने कि आप कैसे दिख रहे हो, आप जो भी बात बोल रहे हो, जो भी सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें आपको फेस पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं। आपके हाथों का भी जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपको मैनेज करना आना चाहिए, नहीं आपके हाथ इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं। अब बात करनी है कि प्रैक्टिस करनी क्या है। तो जो भी लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगी डेली, आप कोई ना कोई एक वीडियो देखेंगे डेली, उस वीडियो में मैं वैसे आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ हर एक लेसन के साथ में, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगी। तो आप उन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस तो करना ही, लेकिन और अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको उन एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करनी है जो आप खुद अपनी लाइफ में, क्योंकि हर एक लेसन को आपको अपनी लाइफ से कनेक्ट करना है, और उन सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करेंगे तब जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये नहीं कि जो मैंने पीडीएफ में आपको सेंटेंसेस दे दिए बस उसी पे प्रैक्टिस कर ली, उस पर तो करनी ही है, लेकिन उस लेसन को आपको सोचना है कि मेरी लाइफ में ये लेसन कहाँ यूज होगा। अगर मुझे अपनी लाइफ में ये लेसन यूज करना है तो तब सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन की अलग अलग लाइफ है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आपको कोई भी लेसन जो भी आप सीखेंगे वीडियो में, उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करना है, और आपको सबसे पहले मेरे वाले सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है अपने सेंटेंसेस बनाकर। अब बात करते हैं साइलेंट प्रैक्टिस की। ये कब करनी है आपको? ये आपको सोने से पहले करनी है 20 से 15 मिनट। आप सोने से पहले बेड पे लेट के फ़ोन को रख दो साइड में, फ़ोन आपको यूज़ ही नहीं करना, फ़ोन तो आपको 1 घंटे पहले ही यूज़ करना बंद कर देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सोने से 20-25 मिनट पहले सोचना है कि आज मैंने वीडियो में क्या पढ़ा था, उसको सोचना है, और फिर आपको सोचना है प्रैक्टिस के बारे में। तो मैंने जब प्रैक्टिस की थी तो मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी, किस किस सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस की थी, वो प्रैक्टिस के बारे में सोचना है। और वही प्रैक्टिस आपको अपने दिमाग में साइलेंट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी हमारे अंदर एक आवाज़ छुपी होती है, जब हम बोलते नहीं है बट हम अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, उस पर आपको ध्यान देना, उससे भी आपको बहुत बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को भी ट्रेन करना है बोलने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए, और वो इसी तरह से होगा। इसको आप कह सकते हो एक एक्सरसाइज आपको करनी है सोने से पहले। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए, और वो ऐसे ही होगा जब आप उसको बार बार पुश करेंगे। हर रोज़ आपको 20 से 25 मिनट उसको पुश करना है, उसको फोर्स करना है कि मैंने आज क्या लेसन सीखा था, उस पर सेंटेंसेस बनाओ, साइलेंट खुद दिमाग में अंदर ही अंदर सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं तो आपको बहुत जल्दी 1 मंथ बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखने वाला है। ठीक है, और ये सब चीज़ें वो हैं जो मैंने खुद से मतलब खुद एक्सपीरियंस की है। मैं ऐसे ही कहीं से कोई बात उठाकर आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, या मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे मैंने आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दोनों आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है, साइलेंट प्रैक्टिस भी और लाउड प्रैक्टिस भी। दोनों का अपना अपना फ़ायदा है। ठीक है, लाउड प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन इंप्रूव होंगे। और अगर आप साइलेंट प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंग्लिश में सोचना सीख जाएंगे। आपको इंस्टेंट कुछ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इंग्लिश में सोचेंगे और इंग्लिश में ही बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। आप दोनों ही तरह से प्रैक्टिस करना चाहें तो दोनों तरह से करो, और दोनों तरह से पॉसिबल नहीं है तो फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। वो ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से दोनों करनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पूरा पीडीएफ फ्री मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आपको हर एक क्लास के फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल वीडियोस भी फ्री रहेंगी, आप वीडियो से फ्री में इंग्लिश सीखें, और पीडीएफ्स भी फ्री रहेंगे। सारी मेहनत सिर्फ मेरी है, बट आपको बस मुझे छोटा सा आपका सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इससे क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स को वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत होगी उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी अगर आपके लाइक्स अच्छे होंगे, आप अच्छे से सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हेल्प मिलेगी कि कोई भी न्यू वीडियो आ रही है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी फ्री में तो हम नोट्स आपको दे ही रहे हैं, फ्री में क्लासेस दे रहे हैं, तो बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, और हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, आपको लगता है कि आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो अगर आप चाहें। और कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है
तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस कमेंट का आंसर करूँ। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम सीखेंगे लेसन्स मतलब कि स्पोकन क्लासेस के लेसन्स को सीखना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।